जी। आलोचना प्रसंगे षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धा श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 26 December 1945, पेज 211 212। चक्रपाणिदा फैराडेर जीवनेर कतगुली गल्प बोले सुनालेन। चक्रपाणिदा फैराडे के जीवन के बारे में कुछ कहानियां सीसी ठाकुर जी को सुनाए। শ্রী ঠাকুর শিশুর মতো ব্যাকুল আগ্রহ, আবেগ ও বিস্ময় নিয়ে চক্রপাণিদার মুখের দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে গল্পগুলি শুনতে লাগলেন। শ্রী ঠাকুর एक छोटे बालक की तरह व्याकुल आग्रह, आवेग और आश्चर्यचकित होकर चक्रपाणिदा के चेहरे की तरफ देखते हुए तन्मय होकर उन कहानियों को सुनने लगे। প্রাণ রসে পূর্ণ, ভালোবাসায় ভরা, তৃপ্তি অভিষিক্ত মুখখানি তার বিজলি বাতির উজ্জ্বল আলোয় বড় সুন্দর, বড় মধুর, বড় মনোলোভ মনে হচ্ছিল। प्राण रस से पूर्ण, प्रेम से भरा हुआ, तृप्ति अभिषिक्त चेहरा उनके बिजली बत्ती के उज्जवल उजाले से बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मधुर और बड़ा ही मन लुभाने लायक प्रतीत हो रहा था। এই সুখকর ও শুভঙ্কর কম মূর্তি দেখেই তো হৃদয়ের ধনকে নিরন্তর ধ্যানে ধারণ করে রাখতে ইচ্ছা করে। ये सुखमय और शुभंकर कम मूर्ति को देखकर ही तो हृदय के इस धन को निरंतर ध्यान में धारण करके रखने की इच्छा होती है। শ্রী চক্রপাণিদার গল্প শেষ হলে শ্রী ঠাকুর হেসে বললেন, नागार्जुनो नाकी वही गोछरी। चक्रपाणिदा का कहानियां खत्म होने के बाद सीसी ठाकुर जी हंसते हुए कहने लगे कि नागार्जुन भी उसी किस्म के थे। एडिसনের নাকি ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি ছিল না। এডিসন का यूनिवर्सिटी का डिग्री नहीं था। আমি এদের বিষয়ে ভালো করে জানি না, যেমন শুনেছি তাই বলছি। मैं इनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता हूँ, जैसा सुना हूँ वैसा ही कह रहा हूँ। अतुलदा, ज्ञान लाभ ही की जीवনের उद्देश्য? अतुलदा सीसी ठाकुर जी से प्रश्न पूछे कि ज्ञान लाभ करना ही क्या जीवन का उद्देश्य है? सीसी ठाकुर महास्फूर्ति युक्त भावे, कौशल्यदा आप आपका माइक बंद कीजिए। सीसी ठाकुर महास्फूर्ति युक्त भावे, ता केन? सीसी ठाकुर जी महास्फूर्ति युक्त भाव से कहने लगे, ये क्यों? उद्देश्य हलो अच्युत इष्ट प्राणता लाभ। उद्देश्य है अच्युत इष्ट प्राणता लाभ। জ্ঞান বলেন, যত রকম গুণ বলেন, সবাই ওর বড় প্রিয় এবং ও সবার প্রিয়। ज्ञान बोलिए या जितने भी किस्म के गुण बोलिए, सभी उनके बड़ा ही प्रिय है और वे भी सभी के प्रिय हैं। ওর সঙ্গ পেলে সবাই মহা খুশি। उनका संग पाने पर सभी महा खुश हो जाते हैं। তাই ও কোথাও গেলে আর সবাই জিকির দিয়ে ওঠে, आय रे आय, ओरे आय, और संगे जाए। इसीलिए वो कहीं जाने पर सभी उत्साह भर कहने लगते हैं, आओ रे आओ, जल्दी आओ, उनके साथ चलते हैं। नाचते नाचते সবাই হাত ধরাধরি করে দল বেঁধে এসে হাজির হয়। नाचते नाचते सभी हाथ पकड़कर झुंड बनाकर हाजिर हो जाते हैं। ছেলেপেলেরা যেমন খেলার দলের দলপতিকে অনুসরণ করে, এও যেন তেমনি। छोटे बच्चे जैसे अपने खेल कूद के दलपति का अनुसरण करते हैं, ये भी मानो कुछ वैसा ही है। इष्ट प्राणता হলো যাবতীয় জ্ঞান ও গুণের আধার ও আশ্রয়স্থল। इष्ट प्राणता जितने भी ज्ञान और गुण का आधार और आश्रय स्थल है। তা থেকে বিচ্যুত যে জ্ঞাन ও गुण তা विकेंद्रिक ও ব্যভিचारी, তাই ব্যর্थ। और उससे विच्युत होकर जो भी ज्ञान और गुण है, वो विकेंद्रिक और व्यभिचारी है और व्यर्थ है। তার কোনো দাম নেই জীবনে, और इसका कोई मूल्य भी नहीं जीवन में। তাই ভক্ত বলে, না চাহি তর্ক, না চাহি যুক্তি, না চাহি বন্ধন, না চাহি মুক্তি, তোমার বিশ্বব্যাপিনী বাণী আমার অন্তরে জাগাও। इसीलिए भक्त कह देता है कि नहीं चाहिए तर्क, नहीं चाहिए युक्ति, नहीं चाहिए बंधन, नहीं जानता हूँ मुक्ति। तुम्हारे विश्व व्यापिनी वाणी
मेरे अंतर में जगाओ। अतुलदा, अंधविश्वास की भालो? अतुलदा फिर से एक प्रश्न पूछे। वे पूछने लगे कि क्या अंधविश्वास अच्छी बात है? সিসি ঠাকুর উচ্চ কণ্ঠে জোরের সঙ্গে বললেন, অন্ধ আবার কি? सीसी ठाकुर जी उच्च स्वर में जोर के साथ कहने लगे कि अंध होना क्या है? চোখের সামনে দেখছি আমার জলজ্যান্ত ইষ্ট। आंखों के सामने मैं मेरे जीता जागता इष्ट को देख रहा हूं। আমি তাকে ভালোবাসি, তাই তিনি যাতে খুশি হন তাই করব। मैं उन्हें प्रेम करता हूं, इसलिए वो जिससे खुश होंगे वही करूंगा। আরো ভালোবাসি, আরো খুশি করব। और प्रेम करता हूं और खुश करूंगा। আমি ভালোবাসি, আমি ভালোবাসি, আমি ভালোবাসি। मैं प्रेम करता हूं, मैं प्रेम करता हूं, मैं प्रेम करता हूं। यही तो আমার জাগ্রত মন্ত্র, यही तो मेरा জাগ্রত মন্ত্র है। দেবতা আমার জীবন্ত দেবতা, देवता मेरे জীবন্ত देवता है। চক্ষুষ্মান আমি, চক্ষুষ্মান मैं। কোথায় আমার অন্ধত্ব? কাহা है मेरा अंधापन? তবে এই চোখের পরেও চোখ আছে, এই দৃষ্টির পরও দৃষ্টি আছে, যাকে বলে তত্ত্ব চক্ষু, তত্ত্ব দৃষ্টি। लेकिन इस आंखों के परे भी एक आंख है, इस दृष्टि के परे भी एक दृष्टि है, जिसको कहा जाता है तत्व चक्षु, तत्व दृष्टि। তা দিয়ে স্বরূপত তাকে দেখা যায় বাস্তব বোধ বিবেচনার ভিতর দিয়ে। इसी के द्वारा स्वरूप में उन्हें दिखाई जाता है, वास्तव बोध विवेचना के द्वारा। সে তো গোড়াতেই হয় না, वो तो शुरुआत में नहीं होता है। विधि माफिक করার ভিতর দিয়ে হয়, विधि माफिक करने के द्वारा होता है। दूधের মাখন दूध থেকেই ফেটে ওঠে, दूध से मक्खन दूध फटने के बाद ही निकल आता है। दूध পেয়েছো হাতের কাছে, এবার ফেটিয়ে মাখন তুলে নাও যত পারো। दूध तुम्हारे हाथ के नजदीक पाए हो, अब उसी को फेंट कर मक्खन निकालो जितना ज्यादा हो सके। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धा सुरदा बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किया है और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। सुरदा हिंदी हिंदी में ट्रांसलेशन करके और एक बार पढ़ते हैं और उसका वीडियो क्लिप ऑडियो क्लिप भेजते हैं। तो सुरदा, ये महान कार्यों के लिए मैं सुरदा को सभी दादा माँ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। आज का विषय वस्तु में दो क्वेश्चन है वसुंधरा पूछे है। पहला क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा है कि ज्ञान लाभ क्या जीवन का उद्देश्य है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि अंधविश्वास क्या अच्छा होता है। तो इसका ऊपर ठाकुर जी जो बात कहे हैं उसको मैं संक्षेप में बताता हूँ। चक्रपाणिदा ने वैज्ञानिक फैराडे के जीवन के प्रेरणादायक कहानियां सुनाई, जिन्हें श्री ठाकुर जी ने बालक जैसा उत्सुकता और भाव विभोर होकर सुना। उनका व्यक्तित्व प्रेम, आनंद और आंतरिक तृप्ति से भरा हुआ दिखाई देता है, जिससे उन्हें देखकर मन इष्ट में लीन होने लगता है। चर्चा में श्री ठाकुर जी समझाते हैं कि केवल ज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है, बल्कि इष्ट प्राणता, इष्ट के प्रति जीवंत प्रेम और जुड़ाव ही असली लक्ष्य है। सभी ज्ञान और गुण उसी पर आधारित है, उससे अलग होकर सब कुछ निरर्थक हो जाते हैं। श्री ठाकुर जी कहते हैं कि सच्चा भक्ति मार्ग तर्कों और बौद्धिक बहस के ऊपर है, और प्रेम से माध्यम से इष्ट को अनुभव करना ही मुख्य है। अंधविश्वास के बारे में प्रश्न करने पर ठाकुर जी स्पष्ट करते हैं कि यह अंधापन नहीं है, क्योंकि इष्ट को उन्होंने सजीव और प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं। प्रेम ही उनका मार्ग है। साथ ही श्री ठाकुर जी बताते हैं कि साधना और सही विधि से धीरे धीरे तत्व दृष्टि विकसित होते हैं, जिससे वास्तविक सत्य का अनुभव होता है। एक उदाहरण देते हुए श्री ठाकुर जी कहते हैं कि जैसे दूध को मंथन कर ही माखन प्राप्त होता है। ये है आज का विषय वस्तु का सारांश। तो मैं विषय वस्तु आलोचना करने के लिए पहले श्रद्धेय डॉक्टर सूरज अग्रवाल को अनुरोध करूंगा 15 मिनट्स आलोचना करें, मीन्स 7-6 तक। जय गुरु दादा। जय गुरु। चक्रपाणिदा फैराडे के जीवन के कुछ कहानियां ठाकुर जी को सुना रहे थे, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। माइकल फैराडे जो थे वो ब्रिटिश केमिस्ट थे, और उनका जो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने जो है कैसे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है, उसमें उनका शोध था। बहुत सरल शब्द में अगर कहा जाए, जो आज के जमाने में हम ट्रांसफार्मर या तो जनरेटर देखते हैं, तो उनके वो शोधकर्ता थे और उन्होंने इस चीज को डिस्कवर किया था। तो उनके जीवन में भी अगर जीवन का कुछ पहलू अगर आप सभी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ही वॉज नॉट सो लिटरेट, लेकिन उन्होंने अपने उत्सुकता और अपने जानने की इच्छा और ऑब्जर्वेशन, ये सारे चीजों को इकट्ठा करके उन्होंने इस चीज में आगे बढ़े थे, शोध किए थे। तो जब चट्टोपाध्याय ये सारी बातें बता रहे थे तो ठाकुर जी का चेहरा मानो जैसे छोटा बच्चा कहानी सुनने पर जैसा उनका एक्सप्रेशन रहता है, ठाकुर जी का एक्सप्रेशन भी कुछ वैसा ही था। तो ये सुंदर जो एक परिवेश और उनके साथ साथ उनका जो सुंदर एक भंगिमा है, वो देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो रहे थे। और बहुत सुंदर एक बात यहाँ पे, मतलब मन को छू लेने लायक, कि यही धन जो है, संपत्ति जो है, वो हमेशा अपने मन में ध्यान में धारण करने की इच्छा होती है। तो जैसे चट्टोपाध्याय का कहानियां खत्म होती है तो ठाकुर जी बोल उठते हैं कि नागार्जुन भी इसी किस्म के थे। तो नागार्जुन कौन थे? आचार्य नागार्जुन को भारत के आइंस्टाइन कहा जाता था। वो बहुत बड़े शोधकर्ता थे, केमिस्ट्री में भी उनका, रसायन विज्ञान में उनका पारदर्शिता था। और उन्होंने जो मार्क्यूरी है, पारा जिसको कहते हैं, उसको किस तरह से शुद्ध किया जाता है और उसे कैसे औषधि में यूज किया जाता है, उसका उन्होंने जो तकनीक है, जो प्रोसेस है, उसको उन्होंने विकसित किया था। तो वो भी साइंटिस्ट ही थे। इवन एडिसन, थॉमस एडिसन के बारे में भी ठाकुर जी यहाँ पे उल्लेख किए। यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने जो लगे रहने की एक कला जो है, उसके वजह से आज हम घर घर में उजाला देख पाते हैं रात को। तो ये सारे विषय के बारे में जब ठाकुर जी बोले कि मुझे कुछ ज्यादा खास पता नहीं है, जितना सुना हूं उतना कहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि बोलते ना कि वो जो उस दिन मनीलाल दा बोल रहे थे ना कि सिंपली गॉर्जियस, वाइजली फुलिश, ठाकुर जी यहाँ पे उस चीज का परिचय दे रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है, जितना सुना उतना ही कहा हूं। तो ये बहुत सुंदर एक प्रसंग यहाँ पे हुआ आया। मैं जो चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहता हूँ वो भी दो चीजें। एक, जो अतुल्दा का दो प्रश्न है उस बारे में। रविदा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप अपना माइक बंद कीजिए। तो अतुल्दा कहते हैं कि ठाकुर जी से प्रश्न पूछते हैं कि ज्ञान लाभ करना ही क्या जीवन का उद्देश्य है? तो प्रफुल्लदा बहुत सुंदर तरीके से सीसी ठाकुर जी के हर एक एक्सप्रेशन को लिपिबद्ध किए हैं। तो ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले उनका मुखमंडल कैसा एक्सप्रेस हो रहा था वो भी लिखे कि महास्फूर्ति युक्त भाव से, मतलब स्फूर्ति के साथ, वो भी एकदम एट हायर लेवल उन्होंने सवाल का जवाब दिया कि ये कैसा, क्यों ऐसे बोल रहे हैं, उद्देश्य क्या है? अच्युत इष्ट प्रणता लाभ। अच्युत इष्ट प्रणता, इसका मतलब हमें समझना होगा। हम सभी इष्ट प्राण हैं, लेकिन क्या वो इष्ट प्राणता मेरे जीवन के हर एक भाव में अच्युत है क्या? मैं जैसे मुझे कुछ बाधा का सम्मुखीन हुआ या फिर मैं दुख झेल रहा हूं, क्या तभी भी मेरी इष्ट प्राणता उतना ही गहरा है कि उसमें कहीं थोड़ा सा पतला भाव आ गया है? तो ये जो अच्युत इष्ट प्राणता लाभ है, यही जीवन का उद्देश्य है। तो उसका रीजन क्या है? ठाकुर जी बहुत बड़े सुंदर तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि ज्ञान बोलिए, किसी भी किस्म के ज्ञान बोलिए, किसी भी किस्म के गुण बोलिए, ये सभी फुलफिलर द बेस्ट के बहुत प्रिय है और उसका संग पाने पर सभी बहुत खुश होते हैं। इसीलिए जब वो कहीं जाते हैं तो पूरा झुंड बनाकर लोग उन्हीं के पीछे दौड़ते हैं। देखिए, आज हमारे सामने भी हम आचार्य देव को देख रहे हैं।
अगर कोई, मुझे ऐसा लगता है, अगर कोई कुछ नहीं, मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ नहीं, मतलब एबीसीडी तक नहीं जानता है, लेकिन वो अगर बचपन से आचार्य देव के साथ साथ रहे, बचपन से युवा होने तक, मुझे ऐसा लगता है कि उसको जितना ज्ञान रहेगा, जीवनीय ज्ञान, उतना ज्ञान जो पढ़े लिखे इंसान है उसके पास भी नहीं होगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आचार्य जो है वो हमारे, बोलते हैं ना, खान है, ज्ञान के खान है वो। उनके पास हजारों हजारों लाखों लाखों ज्ञानी गुणी लोग आते हैं और नतमस्तक होके उनको स्वीकारते हैं। तो सोचिए, उनके पास अगर खड़े रहे, सिर्फ खड़े रहे और मन उन पे अगर संलग्न रहे, तो उनके साथ जो भी कथोपकथन होगा, जो भी बातचीतें होंगी, वो सुनकर ही इंसान ज्ञानी बन जाएगा। ये कितनी बड़ी बात है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं, इष्ट प्रणता जितने भी ज्ञान और गुण है उनका आधार और आश्रय स्थल है। तो हमारे हमारे लिए आचार्य देव उस ज्ञान और गुण के आधार और आश्रय स्थल है। उनके प्रति मेरी अगर इष्ट प्रणता रही, उनके प्रति अगर मेरा झुकाव रहे, तो मैं वहां पर जाकर उनके नजदीक बैठकर मेरा मन कहीं और नहीं रहेगा, मेरा मन उनके बातों पर रहेगा। मैं हर बार तो देवघर जाया करता था, नाथ मंडप में बैठता भी था, लेकिन पिछले 2 बार 3 बार जब मैं देवघर गया और नाथ मंडप में बैठा, तो मैंने मेरे स्वभाव में एक परिवर्तन लाया। मैंने क्या किया, जैसे मैं वहां पे बैठता था तो मोबाइल का नोट्स ऑन कर लेता था, और जो जो पॉइंट, जो जो बातें होती थी, उसको मैं लिख लिया करता था। तो शुरुआत में ऐसा हो रहा था कि बहुत सारे कंसेप्ट छूट जाती थी। तो मैंने क्या करना शुरू किया, मैं जानबूझ के थोड़ा नजदीक जाके बैठने की कोशिश करना शुरू किया, और मैं रिकॉर्डर ऑन कर देता था कि जो भी बातें हो रही है, कोई भी तो फेंकने लायक नहीं है, सभी ज्ञान की बातें हैं, सभी जीवन से जुड़ा हुआ बात है। तो सारा चीज मैं रिकॉर्ड कर लेता था, और रिकॉर्ड करने के बाद फिर जब रूम पे आता था, रूम पे आने के बाद फिर उन सारे बातों को मैं लिख लिया करता था, क्योंकि यही तो एक अवसर है जहां पे पूरा जिंदगी का सार जो है, वो सार यहाँ पे ही मिलेगा। तो मैं, मतलब जो आलोचना प्रसंग अगर मैं पूरा पढ़ने के बाद मुझे जिसका निष्कर्ष से मुझे कितने दिनों बाद मिलेगा, मैं वहां पे अगर आचार्य देव संग करूं, तो शायद से इससे कहीं ज्यादा मुझे मिलेगा। जो ऑलरेडी ठाकुर जी एस्टैब्लिश करके गए हैं, वही आचार्य देव प्रैक्टिकली उसे एग्जीक्यूट करके दिखा रहे हैं। तो ये, इसमें जो सीख हमें मिलती है, वो कई सारे किताबों ग्रंथों को पढ़ने के बाद जो ज्ञान मिलता है, वो उतना ही ज्ञान वहां पर भी मिलता है। इसलिए ठाकुर जी बोले, इष्ट प्रणता जितने भी ज्ञान और गुण है उसका आधार और आश्रय स्थल है। मतलब वहीं से वो सारा चीज शुरू होता है, उनका उद्गम ही हमारा आचार्य देव के पास है, मेरे ठाकुर जी के पास है। लेकिन अगर उससे विच्युत कोई ज्ञान या फिर गुण मैं हासिल करता हूं, तो विकेंद्रिक होता है और व्यभिचारी होता है। क्यों? इस बात को समझना जरूरी है कि कोई भी ज्ञान जो उनसे विकेंद्रिक है, मतलब उनसे विच्युत है, वो क्यों विकेंद्रिक है और व्यभिचारी है, उसका प्रैक्टिकल उदाहरण आज देखिए हम समाज में देख पा रहे हैं। इतने बड़े बड़े देश, है ना, इतने ज्ञानी गुणी लोग, लेकिन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ मर रहे हैं। तो विकेंद्रिक ही तो है, मतलब वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, एक जगह पे फोकस नहीं है, इसलिए उद्भावनी शक्ति नहीं है। जो एनर्जी है उसे किसी को मारने मरने में यूटिलाइज किया जा रहा है। और व्यभिचारी मतलब, व्यभिचारी का मतलब जिसमें कोई शुद्धता नहीं है। मैं अगर मेरे ज्ञान को किसी एक गलत काम पे लगा रहा हूं, तो वो ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं हो, तो अशुद्ध हो गया, क्योंकि उसका जो इंटेंशन है वो किसी को नुकसान पहुंचाना रहा। ये कब होता है? जब मेरे जीवन में एक आदर्श नहीं रहते हैं। आदर्श नहीं रहने का मतलब ये है कि मेरे जीवन में कोई लगाम नहीं है, और जीवन में लगाम नहीं रहेगा तो मैं खुद तो विपद में गिरूंगा और पूरे पारिपार्श्विक को भी विपद में डाल दूंगा। देखिए, हाथी इतना बड़ा, इतना विशाल, इतना शक्तिशाली, लेकिन
एक छोटा सा इंसान उसे डायरेक्शन देता है। वो हाथी चाहे तो उस इंसान को पटक कर मार भी डाल सकता है और वो अपने हिसाब से इधर उधर दौड़ सकता है। सोचिए, वो माहूत अगर न रहे तो हाथी क्या मतलब ये ला सकता है, डिस्ट्रक्शन ला सकता है। लेकिन वो माहूत है बोल के वो सही तरीके से चलता है, लोग उसे पसंद करते हैं और सराहना भी करते हैं। लेकिन वही हाथी अगर इधर उधर दौड़ने लगे तो वही मनुष्य जो उसे पसंद करता है, प्यार से देखता है, वही उसको मारने को दौड़ेगा। तो हमें हमारे जीवन में अगर ज्ञान और गुण अगर हासिल करना है तो हमें उस इस अच्युत इष्ट प्रणता को लाभ करना होगा। अब ये अच्युत इष्ट प्रणता लाभ कैसे करूंगा? पता तो चल गया कि ये मैं लाभ करूंगा, लेकिन कैसे करूंगा? तो ठाकुर जी बहुत सुंदर एक पंक्ति कह रहे हैं कि तर्क भी नहीं चाहिए, युक्ति भी नहीं चाहिए। बंधन क्या है ये भी नहीं जानता हूं और मुक्ति क्या है ये भी नहीं जानता हूं। मुझे तुमसे यही आग्रह है कि तुमने जो विश्व व्यापिनी बानी, मतलब जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो सबके द्वारा जो एक्सेप्टेबल है, वो बातें तुम मेरे अंदर में जगाओ। मतलब कब जगेगा? मैं जब ठाकुर जी को और जानना शुरू करूंगा। कैसे जानूंगा? तो पिछले अध्याय में, मतलब पिछले पूर्व प्रसंग में जो कहा ठाकुर जी ने, क्या के नियमित जप ध्यान, आत्म विश्लेषण, सदग्रंथ पाठ, इष्ट संग और इष्ट प्राण ज्ञान वृद्ध का संग, जब मैं ये करने लगूंगा तो ठाकुर जी मेरे अंदर जीवंत तो होने लगेंगे। जब ठाकुर जी मेरे अंदर जीवंत तो होने लगेंगे, तब ये जो सारी चीजें हैं जो तर्क के परे हैं, युक्ति के परे हैं, बंधन और मुक्ति के परे है, वो इन सारी चीजों के ऊपर मैं उठ जाऊंगा। तो दूसरा जो एक सवाल ठाकुर जी से पूछा जा रहा है कि अंधविश्वास क्या है, तो ठाकुर जी एकदम ऊंचे स्वर में कहते हैं कि ये अंध क्या होता है, अंधापन क्या होता है। जब आंखों के सामने मेरे जीवन का आदर्श है तो मैं अंधा कैसे हो सकता हूँ? जो सत्तानुशन में कहा गया ना कि आंख नहीं होना फिर भी ठीक है, लेकिन यष्टि च्युत होना मतलब लाठी खो देना, ये बहुत बड़ी गलत बात है या फिर अभाग्य का बात है। ठाकुर जी मेरे जीवन में वो लाठी है जिसको पकड़कर मैं मेरे जीवन के रास्ते को तय कर सकता हूँ, भले मेरे अंदर कोई ज्ञान रहे ना रहे, कुछ रहे ना रहे। तो जब मैं उनको प्रेम करता हूँ और वो जिससे खुश होते हैं वो जब मैं करने लगता हूँ, तो मैं ज्ञान के अधिकारी बन उठता हूँ। इसे अंधविश्वास नहीं कहते हैं, इसे प्रेम कहते हैं। उसे लोग अंधविश्वास का नाम दे सकते हैं, लेकिन उसे प्रेम कहते हैं। मैं जाता हूं बाहर, वो चावल नहीं खाता हूं या फिर ऑनियन गार्लिक नहीं खाता हूं, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे ये सब अंधविश्वास है। लेकिन मुझे पता है ना मैं क्यों नहीं खाता हूँ, क्योंकि मेरे ठाकुर जी पसंद नहीं करते हैं। उन्हें जो चीज पसंद नहीं मैं नहीं करूंगा। तुम उस अंधविश्वास को कुछ भी करो, लेकिन मुझे पता है तो मेरा अगाध प्रेम है, जो अगाध प्रेम है। बोलते हैं कि मैं प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ, यही जागृत मंत्र। बदलापुर दंड पानी का आप माइक ऑफ कीजिए, दंड पानी का माइक ऑफ कीजिए। तो यही जागृत मंत्र है। जागृत मंत्र मतलब मेरे मन के अंदर ये चीज कंटिन्यूअसली है, क्या आई एम लविंग यू, आई एम लविंग यू। मैं लव करता हूं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, आई एम लविंग यू। मैं प्रेम कर रहा हूं, मतलब उसमें कर्म है, क्रिया है। तो वही जागृत प्रेम है, जागृत मंत्र है। तो मैं मेरे भगवान के, मेरे मालिक के आंखों के द्वारा मैं समाज को देख रहा हूँ, जिंदगी को देख रहा हूँ, उस दृष्टि के द्वारा मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं उस आंख के परे भी एक आंख है, उस दृष्टि के परे भी एक दृष्टि है, जिसको कहा जाता है तत्व चक्षु। ये किसके पास है? ये तत्व दृष्टि किसके पास है? मेरे आचार्य के पास है, मेरे जीवंत आदर्श के पास है। जब मैं उनको जानने लगता हूँ तो मैं उनके दृष्टि से समाज को देखने लगता हूँ। नहीं तो दूसरे के प्रति मेरे मन में सहानुभूति जागेगा ही नहीं, दूसरे के प्रति मेरे मन में प्रेम जागेगा ही नहीं। ये इतना आसान है कि कोई मुझे दो गाली दे रहा है और मुझे बोला जा रहा है कि तुम उसे प्रेम करो। ये साधारण इंद्रिय के द्वारा नहीं हो सकता है। ये तभी हो सकता है जब मैं मेरे जीवन में ठाकुर जी को जीवंत करता हूं। कि ठाकुर जी बोले ना
कि उसके घर में डाला पट भेजो, जिसके साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ है उसके घर में तुम गिफ्ट भेजो, उसको जाके तुम जय गुरु बोलो। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि जहां पे मेरे मन की ईगो को मेरे ठेस जो पहुंचा है, मेरे मन, उस मन को, मन के अंदर उस इंसान को स्टैब्लिश करने के लिए ठाकुर जी बोल रहे हैं जिससे मैं गुस्सा हूं। बताइए, ये साधारण इंद्रिय से नहीं हो सकता। ये तभी हो सकता है जब मैं ठाकुर जी को मेरे अंदर जीवंत करता हूं। लेकिन ये जीवंत करना कैसे होगा? वो शुरुआत में नहीं होगा, ठाकुर जी बोल रहे हैं। वो एक विधि माफिक प्रोसेस है, वेल प्रोसेस्ड है ये। जैसे उदाहरण दिए, दूध से मक्खन निकालने के लिए उसे फेंटना होता है, मंथन करना होता है। तो जब तक मैं मेरे मन में, मेरे हृदय में ठाकुर जी को मंथन नहीं करूंगा, तब तक ये मलाई मुझे नहीं मिलेगा। तो मंथन करने के प्रोसेस को मुझे ऐसा लगता है कि जीवन की साधना है। और उस साधना में हम जितना व्रती होंगे, उतने ही हम जीवन को उपभोग कर पाएंगे। मेरे वाणी को यहाँ पे विराम करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सुहृदा, बहुत सुंदर भाव से दोनों विषय वस्तु को बहुत सुंदर भाव से आलोचना की है और एक्सप्लेन किया है, और सुंदर सुंदर उदाहरण देके भी समझाया है। तो बहुत अच्छा लगा दादा आपका आलोचना। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आज हमारा साथ 3 जो नया दादा माँ ज्वाइन किए हैं, जसोदा चौरसिया माँ, विशाल दास दा और भाषा मानिक दा। ये सब दादा माँ को मैं इस आलोचना प्रसंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जय गुरु दादा। अभी आलोचना करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री रमापद जनादा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए, मतलब 7:18 तक। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा। आज की आलोचना प्रसंग के फोरम में उपस्थित सभी दादाओं माँ, सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। और मेरे से पहले डॉक्टर सूरज दा, जो मतलब जिस बानी जैसे आया जो बानी पाठ किए, मतलब जो आलोचना प्रसंग का पाठ किए, मतलब सच में बहुत ही मतलब इतना अच्छा लगता है, मतलब सुबह के टाइम पे मतलब सुन के सच में जैसे हम लोगों को लगता है हम लोग नाट मंडप में बैठ के श्री श्री आचार्य देव के साथ कथोपकथन कर रहे हैं ऐसा। और दादा ने तो मतलब लाइन टू लाइन बहुत ही अच्छा से बता पाया, मतलब पूरा लाइन टू लाइन बताया। तो मतलब एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड दादा ने बताया। मैं तो इतना अच्छा से नहीं बता पाऊंगा, बट जो एक दो लाइन मतलब मुझे जितना आता है तो मैं थोड़ा सामने रखने के लिए कोशिश करूंगा दादा। और मतलब आज का जो विषय वस्तु जो मतलब श्री ठाकुर के साथ जो कथोपकथन है, मतलब ये सोच रहा था जो ज्ञान विज्ञान और इष्ट प्राणता और जो माइकल फैराडे के जो जीवन के लेके श्री ठाकुर का जो विचारधारा है, मतलब जो बता रहे, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है। और मतलब आज का ये प्रसंग सच में एक मतलब अत्यंत सुंदर प्रसंग है। इसके माध्यम से एक ऐसा ज्ञान भक्ति और जीवन को उद्देश्य मतलब उद्देश्य पर कुछ मतलब जिस तरह से निवेदन, मतलब जिस तरह से राइटिंग हुआ है बहुत अच्छा लगा। जहाँ एक वैज्ञानिक मतलब माइकल फैराडे और हमारे जीवन प्राण श्री ठाकुर मतलब एक ही सूत्र में, मतलब एक ही सूत्र में बांधते हुए दिखाई दे रहा है। और चक्रपाणिदा जब माइकल फैराडे के जीवन की कहानियां सुना रहे थे, तब जो मतलब सूरजदा भी बोल रहे थे, जब शशि ठाकुर एक बालक की मतलब एक सामान्य बालक की तरह उत्साह से और विस्मय होके मतलब उनको सुन रहे थे। मतलब ये दृश्य जो है, मैं ऐसा सोच के मतलब सोच रहा था, मतलब ये कोई कथा सुनने का मतलब कहानी ऐसा नहीं है, बल्कि ये मतलब जो जीवंत सत्य रहते हैं ना, उनको मतलब पहचानने का एक मुझे लगता है कि ये मतलब ये पहचान जीवंत सत्य को पहचानने का एक दृश्य था, ऐसा मुझे फील होता है। और दादा ने, डॉक्टर सूरज दा ने तो माइकल फैराडे की जीवन कहानी के बारे में भी बताया। मैंने उनके बारे में थोड़ा सा एक जो मैंने पढ़ा था, मुझे जितना जानकारी है मैंने सुना था, वो मैंने पढ़ा था कि माइकल फैराडे ने एक कोई पुस्तक दुकान में पुस्तक दुकान पुस्तक बांधने वाली दुकान में ही काम करते थे। तो मतलब मतलब ना उनके पास कोई डिग्री वगैरह नहीं था, बट एक मतलब सिंपल एक पुस्तक दुकान में काम करते थे। वहां से वो सब वही पढ़ पढ़ के उनका अंदर जो प्रबल जिज्ञासा और गहरा मतलब जो समर्पण और ये सब था, और अहंकार रहित जो श्रम था उनका, मतलब ये सब रहे, मतलब ये सब था उसके लिए। और वो माइकल फैराडे इतना बड़ा साइंटिस्ट बन गए ऐसे। और इसमें और एक मुझे जो लगा था,
मतलब आज के जीवन में, मतलब मैंने देखा कि आज के जीवन में एक लाइव एग्जांपल इसमें सोच रहा था कि आज आज जो पढ़ाई करने जाते हैं हम लोग, स्टूडेंट लोग, मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि इसमें कितने मार्क्स मिलेगा और इसमें कितना पैकेज मिलेगा। बट जब भी माइकल फैराडे का मतलब जीवन पढ़ रहा था, उसमें ये देख रहा था कि माइकल फैराडे का ये सब नहीं था। उनका प्रश्न ये था कि मतलब व्हाट इज द ट्रूथ, सत्य क्या है, और प्रकृति मतलब कैसे काम करती है। और मतलब ये उनका सोच था, ऐसा मुझे लग रहा था। मतलब आज का ज्ञान, मतलब आज का ज्ञान साधन है, लक्ष्य नहीं। और फैराडे के जो माइकल फैराडे का जो लक्ष्य था, वो मतलब उनका वो आनंद, मतलब उनका ये था, मतलब वो कैसे उस सत्य को खोजे, उनको कैसा ये करे। और एक बताना चाहूंगा, और एक जो शशि ठाकुर यहाँ पे कहते हैं कि मतलब क्या ज्ञान ही जीवन का उद्देश्य है। तो इसमें जो शशि ठाकुर कहते हैं कि मतलब शशि ठाकुर स्वयं ही मतलब उत्तर दे रहे थे क्वेश्चन पूछ के, जो उद्देश्य ही अच्युत इष्ट प्राणता की प्राप्ति है। तो इसमें मुझे ये लग रहा था, जो मतलब इसमें एक एग्जांपल मैं सोच रहा था कि जैसा मैं लास्ट टाइम भी बोला था, मोबाइल और सिम कार्ड का एग्जांपल, मुझे ऐसा फील होता है ये जो हमारा जैसा एक एग्जांपल, मोबाइल एक ना ज्ञान ज्ञान का भंडार है, और हमारा जो इष्ट प्राणता है वो एक सिम कार्ड है। तो मतलब जैसा कनेक्ट रहता है, तो ऐसा, तो अगर मेरे अंदर इष्ट नहीं है, तो फिर वो डिस्कनेक्टेड ही रहेगा। इष्ट के बिना हम लोग डिस्कनेक्टेड ही रहेंगे और वो डिससेटिस्फेक्शन ही मिलेगा। ये मैं एक मतलब कल सोच रहा था बैठ बैठ के, ऐसा एज एग्जाम्पल। और ठाकुर जी जो कह रहे हैं, मतलब वो सच्चा आकर्षण के बारे में भी जो ठाकुर जी कह रहे हैं, डॉक्टर सूरजदा ने भी बहुत अच्छे से बताया। तो वो सच्चा आकर्षण मुझे ठाकुर जी के प्रति तभी आएगा अगर मैं इतना अनुराग से ठाकुर जी को लेके चलूंगा, जैसा आप लोग डेली कहते हैं कि मतलब मॉर्निंग में उठ के मतलब हम लोग को नहा धो के प्रेयर करना, या इष्ट विधि करना, ठाकुर जी का बानी पाठ करना, या ऐसा सुबह उठ के कुछ ठाकुर जी के बारे में पढ़ना, आलोचना प्रसंग, ये सब चीजें अगर मैं डेली बेसिस धीरे धीरे करूंगा, तो तभी मेरा सच्चा आकर्षण ठाकुर जी के प्रति होगा। नहीं तो नहीं, मतलब नहीं हो पाएगा, मुझे ऐसा फील होता है। और ये जो अंधविश्वास के बारे में भी ठाकुर जी ने जो बताया, मतलब श्री ठाकुर या पूजनीय आचार्य देव हमारे सामने ही है, स्वयं है। तो इसमें वो मतलब अंधविश्वास के तो बात आते ही नहीं है। तो ऐसा रहता था तो मुझे ऐसा फील होता है कि जैसा कोई भी माता पिता या मेरे माता पिता, तो अगर मतलब हमारे ऊपर जो विश्वास रखते हैं, कोई माता पिता, उनको कोई भी आके कुछ भी बोले, बट उनको उनके बच्चे के ऊपर ट्रस्ट रहता है। क्या ये फिर अंधविश्वास है? ये तो अंधविश्वास नहीं है ना। तो हमारा भी उतना ट्रस्ट, उतना विश्वास, जो शशिदा ने कल बोले थे, हमारा बीज नाम के ऊपर, हमारे जो नाम के ऊपर हमारा ट्रस्ट होना चाहिए उतना, कि हाँ इससे हो पाएगा। या हमारा आचार्य देव के ऊपर या श्री ठाकुर के ऊपर हमारा ट्रस्ट होना चाहिए। ये कोई अंधविश्वास मुझे तो नहीं लगता है दादा। ये सब मतलब अनुभव से ही जन्म होता है ये सब चीजें। अगर हमारा अनुभव या ट्रस्ट नहीं रहेगा तो फिर मतलब नहीं समझ पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है दादा। और जो तत्व वस्तु का भी जो बात हुआ था, और एक वर्ड जो से मतलब आलोचना प्रसंग में, ये जो आज के फोरम में सुन रहा था, मतलब मुझे तो वो लगता है, वो जो भीतर का, जो हमारे भीतर का जो आग तभी जाग उठेगा, वही जब ये हमारा साधना, अनुशासन, सेवा, ये सब चीज को हम लोग सही तरीके से अगर मंथन करेंगे, अगर हम लोग उसको यूटिलाइज, साधना नहीं करेंगे, मतलब नामधन नहीं करेंगे, या ठाकुर जी के कामों के साथ जुड़ा नहीं रहेंगे, या हमारे काम के साथ भी मैं अगर इष्ट को नहीं जोड़ा रहूंगा, तो फिर ये सब चीजें नहीं मिल पाएगा, ऐसा मुझे लगता है दादा। और मतलब आज के जीवन में अगर मैं मतलब काम को इष्ट से, इष्ट भावना से मतलब जोड़ना चाहिए, और परिवार को एक सेवा मान के भी मेरे हिसाब से चलना चाहिए, और कर्तव्य में भी प्रेम जोड़ना चाहिए। तो मतलब वो बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि फिर हमारा जीवन एक बोझ नहीं रहेगा, वो एक उत्सव की तरह मतलब लगेगा फिर हमारे जीवन। हम लोग जो बोलते हैं ना, हमारे मतलब ठीक नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, बट हम लोग अगर ये दो तीन चीजें कर पाएंगे ना, फिर हमारे, मुझे ऐसा लगता है जीवन सुखमय हो उठेगा। मतलब काम में इष्ट, काम काम को इष्ट भावना से जोड़ना, परिवार को एक सेवा भाव समझ के सेवा भाव मानिए, और परिवार के साथ परिवार का काम करते रहिए, और कर्तव्य में भी प्रेम जोड़े,
उस तरह से। और मतलब और एक लास्ट में मुझे मुझे ऐसा लगता है, मतलब जो ठाकुर जी का बानी दिया है मतलब वो बानी ये जो है आज इसमें बानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब ना चाहिए तर्क, ना चाहिए युक्ति, ना जानू बंधन, ना जानू मुक्ति, तुम्हारी विश्ववाणी मेरे अंतकरण में जागृत करो। मतलब हमको कुछ चाहिए नहीं, मतलब जो शिशिर मतलब शिशिर ठाकुर का इच्छा या पूजनीय आचार्य देव का जो इच्छा है वही हमारा इच्छा होना चाहिए। वही हमारे जीवन में मतलब मतलब जो उनका जो इच्छा है वही हमारे जीवन में होना चाहिए। मतलब माइकल फैराडे का विज्ञान हो या हमारा ये दैनिक जीवन हो, अगर हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि इष्ट प्राणता से जुड़ जाए तो फिर वही सफल जीवन है, मुझे ऐसा लगता है दादा। मैं इतना बोल के मेरे वाणी को विराम देता हूँ और आज के आलोचना प्रसंग के फोरम में उपस्थित सभी दादा माँ और अनुपस्थित सभी का दीर्घमय मंगल कामना करके मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। श्रद्धेय रामपाल दादा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु का आलोचना किए है। उन्होंने सुंदर सुंदर एग्जाम्पल देके विषय वस्तु का आलोचना किया है। दोनों विषय का ऊपर उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है। बहुत सुंदर लगा दादा। आज का जो विषय वस्तु है वो दोनों क्वेश्चन है। एक तो जीवन का उद्देश्य, क्या ज्ञान लाभ ही जीवन का उद्देश्य है, ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है अंधविश्वास का ऊपर। अतुल दा पूछ रहे हैं अंधविश्वास क्या अच्छा है क्या, तो ठाकुर जी उसका आंसर दिए है। तो मैं इधर थोड़ा सा एडिशन करना चाहूंगा माइकल फैराडे का बारे में। मैं जितना जानता हूँ मैं बताता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली माइकल फैराडे का जीवन। जैसे कि माइकल फैराडे का पिताजी जो थे वो एक स्मिथ थे, मतलब आयरन स्मिथ, और बहुत गरीब थे। तो उनको स्कूल जाने का सौभाग्य तो हुआ था, लेकिन ज्यादा दिन देर तक पढ़ नहीं पाया। गरीबी का कारण उसको स्कूल से निकाल जाना पड़ा। तो उन्होंने एक किताब का दुकान में काम कर रहा था। एक किताब का दुकान में कुछ दिन काम किया, फिर गुजारा करने के लिए फिर उन्होंने एक जो वाइन का बॉटल है वो बॉटल धोने का इसमें काम किया है, बॉटल धोने का काम किया है। ऐसा करते करते उन्होंने किसी का साथ मिल गया, कोई साइंटिस्ट का साथ, और उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का ऊपर काम करना शुरू किया। और इलेक्ट्रिसिटी के में काम करते करते उन्होंने लक्ष्य किया कि एक मैग्नेटिक फील्ड का अंदर अगर कुछ करंट कैरिंग कंडक्टर को मूव किया जाए तो देखा जाए कि उसका आउटर सर्किट में एक करंट फ्लो होता है। तो इसको कहा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो द चेंज ऑफ इलेक्ट्रो माने चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से वो करंट जनरेट होता है। और इसका फलस्वरूप जो हमारा पास जो आज मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर या डायनामो या ट्रांसफार्मर, जैसे सूरजदा बोला है, कुछ भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जनक बोल सकते हो। मतलब सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो जो काम है, जो हमारा घर में लाइट जल रहा है, ये सब फैराडे का देन है। तो फैराडे का जीवन बहुत सुंदर है और एक एग्जाम्पल है। तो ये मैं थोड़ा एडिशन करने की कोशिश किया। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा। शशिदा थोड़ा विषय वस्तु को समराइज करें। जय गुरु। जय गुरु, सबको जय गुरु। आज का विषय बहुत बहुत सुंदर विषय वस्तु है और सूरजदा रमापदा उसको सुंदर भाव से आलोचना रखे। कल पूजनीय बहुरेणी माँ पूजनीय सुभद्रा का धर्मपत्नी बादलापुर मंदिर में पदार्पण किए थे और बहुत सारे भक्तगण गए थे, दर्शन किए और कंटिन्यूअस बातचीत हुआ। मतलब एक के सुबह 10:30 से लेके 4:15 तक कंटिन्यूस, मतलब हम देखे आधा घंटा 1 घंटा शायद वो बातचीत रेस्ट पीरियड जो खाने का था। अदरवाइज पूरा इतना लंबा पीरियड कभी ठाकुर फैमिली के साथ डिस्कशन करने का मौका कभी मिला नहीं। और कल इतना सौभाग्य हमको मिला जे ये सब हुआ। मैं सोच रहा हूँ कल जो विषय वस्तु पढ़ा जाएगा इसके बाद हमारा श्रद्धेय मनीष दा, रमापद दा, सुप्रकाश दा, जैना माँ, विभूति भाई, मैं भी काफ़ी इंटरेक्शन किया हूँ और जो जो लोग कल इंटरेक्शन किए हैं सब 5-7 मिनट 10 मिनट बोलें और लिख के बोलें तो बेटर रहेगा, सो दैट बाकी सबको पता चलेगा जो दैनंदिन जीवन में इष्ट को कैसे लेके चलने के लिए बहुजनी माँ कल हमको बताए। इतना लंबा पीरियड बातचीत,
आप सोचो सुबह से दोपहर तक, और कंटिन्यूस बोल रहे थे, वो कोई 10 सेकंड के लिए रुके नहीं कहीं पे, पूरा कंटिन्यूस बातचीत हो रहा। और वो बातचीत में बहुत सारा निर्देश था जो को हमको दैनंदिन जीवन में इम्प्लीमेंट करना है और सीखना है। कल एक दिन हमारा जीवन जैसे पूरा उद्दीपना जैसे उद्दीप्त होकर उठा इष्ट के प्रति प्रेम जो है वो जगा दिया सबके प्राण में। तो कल पढ़ने के बाद ये हमारा आलोचना एक एक्सपीरियंस की तरह कल हम शेयर करेंगे बाकी सब लोग को, जो थे शायद में हम लोग कांटेक्ट करेंगे, जो कल थे, कल ज्वाइन करा के उनको फिर उनके द्वारा ये आलोचना रखेंगे। आज का जो विषय वस्तु विस्तृत रूप से आलोचना हुआ है, कुछ पॉइंट मैं यहाँ पर ये रखूंगा। श्री ठाकुर जी जो कंटिन्यूड सब्जेक्ट था, जो कल श्री ठाकुर जी जो बोल रहे हैं, ये अतुल दा एक साइंटिस्ट थे और वो लंदन में रिसर्च कर रहे हैं, और ठाकुर जी को जानबूझ के क्यूरियोसिटी होके पूछ रहे हैं ये सब चीज, क्योंकि आगे समाज के लिए सब काम में आएगा। जितना भी तात्विक बातें होता है सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अतुल दा पूछे जे श्री ठाकुर जी लिटरेसी के ऊपर जितना ज्यादा नहीं दे रहे, श्री ठाकुर दे रहे हैं एजुकेशन के ऊपर, और एजुकेशन कहीं से भी हो सकता है, और यूनिवर्सिटी से जो लिटरेटेड वाला बंदा उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा दे रहे हैं, बट ठाकुर जी उसको नहीं देते थे। और कल मुझे कोई व्यक्ति बोला जे तुम्हारा बेटा ये सब करते करते पढ़ाई लिखाई तो कर रहा है, बोले जितना हो सकता है कर रहा है, उतना काफी है, बट जो एजुकेशन उसको पूछिए तो एजुकेटेड है कि नहीं। बदलापुर मंदिर में मुझे उसको जितना पढ़ाई लिखाई लिटरेट करना है वो कर रहा है, मैं खुश हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसको पूछिए वो एजुकेटेड है कि नहीं, वो व्यवहारिक को ठीक किया कि नहीं, इष्ट के प्रति इष्टभूति कर रहा है कि नहीं, प्रार्थना कर रहा है कि नहीं, पितृभूति कर रहा है कि नहीं, मातृभूति कर रहा है कि नहीं, प्रणाम कर रहा है कि नहीं, व्यवहार कर रहा है कि नहीं, ये बारे में तो आप पूछे नहीं। आप स्कूल का डिग्री के बारे में पूछ रहे हैं। स्कूल का डिग्री ज्यादातर कुछ काम ज्यादा नहीं है जीविका अर्जन में जितना आना चाहिए, बट एजुकेटेड होगा तो सब कुछ होगा। श्री ठाकुर जी माइकल फैराडे का उदाहरण दे रहे हैं। श्री ठाकुर जी एडिसन के बारे में जो हमारा बल्ब का इन्वेंशन किए थे उनके बारे में बातें कर रहे हैं। तो ये जो बातें श्री ठाकुर जी कर रहे हैं, मैं एक चीज आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जे थॉमस एडिसन जो थे, तो उनके बारे में श्री ठाकुर जी आलोचना प्रसंग में ये दिस इज द थर्ड टाइम हम पढ़ रहे हैं। क्यों प्रभावित थे श्री ठाकुर जी, थॉमस एडिसन के प्रति इतना प्रेम क्यों था? क्योंकि उनका समय का बात है, मतलब श्री ठाकुर जी जन्मों के बाद ये 1913 के पीरियड में भी वो थे, तो उनको ये बातें बहुत प्रभावित किया था। उनके पास तथाकथित लिटरेसी नहीं था, पढ़ाई लिखाई नहीं था। क्या हुआ ना, उनको सुनने का थोड़ा कम सुन पाते थे और स्लो थे, बिकॉज ऑफ कम सुनते थे इसलिए वो स्लो थे क्लास में। जब क्लास में स्लो थे तो एक दिन क्या हुआ, तो उनका टीचर आए, और ऐसे भी उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत खराब था, स्ट्रगल था। तो एक दिन उनका टीचर बोले उनको, जो एक चिट्ठी पकड़ा दिए और उनको बोले तुम इसको पढ़ना मत, और ये चिट्ठी लेके तुम्हारा मदर को, माँ को डायरेक्ट देना। तो वो चिट्ठी लेके, ये हमारा जो धीरेन्द्र कुमार जिनादा, हमारा कॉलेज में एक सत्संग हुआ था, वो सत्संग में हम लोग निकेतन भाई वगैरह ये स्टोरी में बहुत प्रभावित हुए थे। फिर वो मुझे वो स्टोरी पर्टिकुलर याद था, बट सेकंड वाला पार्ट मुझे याद नहीं आ रहा था। आज मैं फिर जाके वो लेटर सर्च किया, जो उनका लेटर क्या था। तो जो लेटर दिए टीचर, वो लेके उनको माँ को दिए और बोले ये टीचर आपको बोले हैं जो आपको देने के लिए। और टीचर जब वो लेटर खोले और उनका माँ रो रहे हैं, तो थॉमस एडिसन बोले तुम क्यों रो रहे हो ना, ये लिखे जे योर सन इज ए जीनियस, दिस स्कूल इज टू स्मॉल फॉर हिम एंड डज नॉट हैव एनफ गुड टीचर्स फॉर ट्रेनिंग हिम, प्लीज टीप हिम योर सेल्फ। ये उनका माँ उनको पढ़ा के सुना, ये जो स्कूल है बहुत छोटा है और ये जीनियस है
और इसको पढ़ाने के लिए हमारे पास टीचर नहीं है और तुम खुद पढ़ाओ। ये कब था? बहुत अर्ली स्टेज में, बिफोर 12 ईयर्स। ठीक है, उनका पढ़ाई लिखाई हुआ नहीं, मतलब ड्रॉप आउट बोल सकते हो, पढ़ाई लिखाई बहुत कम है। बट जब ये डिस्कस उनका घर पे पढ़ाई लिखाई उनका माँ किए, और वो 10,000 टाइम्स धीरेन्द्र दा उस दिन जो बोल रहे थे, हम लोग चार्जित हो गए थे पूरा। बोले 10,000 टाइम्स वो फेल्योर हुए वो कोई इन्वेंशन करने के लिए, और हर फेल्योर को बोलते थे ये दिस इज द वे ऑफ, माने आज मैं ये सीखा, आज मैं ये सीखा, आज मैं ये सीखा। यहाँ पर फेल्योर नहीं बताया कभी, 10,000 टाइम्स। एक दिन जब ये उनका मदर देहांत हो गया और वो बैठे हैं, और उस टाइम में उनका नाम जस्ट पृथ्वी में विख्यात हो गया। तब एक वन डे वो क्या किए, जाके देखे उनका एक ड्रॉ में एक फोल्डेड पेपर था। वो पेपर को जाके वो देखे, खोले, वही पेपर था जो टीचर दिए थे, जो माँ को देने के लिए। तो टीचर जो दिए थे उसको खोल के, बहुत पुराना हो गया था, उसको पढ़े। जे उसमें लिखा हुआ था, जे योर सन इज एडल्ट मेंटल यील्ड, वी वोंट लेट हिम कम टू स्कूल एनी मोर। आप सोचो, जो मदर के हाथ में चिट्ठी था, वो चिट्ठी में ये लिखा हुआ था, तुम्हारा बेटा जो है मस्तिष्क विकृत है, वो स्लो है, और उसको हमारा टीचर रेस्ट्रिक्टेड करता है, कल से आने के लिए स्कूल से, हम उसको जगह नहीं देंगे पढ़ाने के लिए। ये चिट्ठी को उनका माँ ऐसे पढ़े थे। इसको होता है मदर बोलते हैं, श्री ठाकुर जी बोलते हैं, इसलिए मदर जो होता है वो सृष्टिकर्ता होता है। हमारा सामने हमारा जीवंत देवता है, हमारे सामने हम अंधविश्वासी है, सचमुच जो अतुलदा बोल रहे हैं, हम अंधविश्वासी है, स्वीकार करना चाहिए। जो सूरजदा भी आलोचना कर रहे थे, हमारा चक्षु तो है, बट हम देख नहीं पाता है जो मैं किसका गर्भ से आया हूँ। मैं जिस दिन एक इस्कॉन मंदिर में जाके ठहरा था, वहां पर एक व्यक्ति को बोला, तुम भगवान को देखे हो? जब वो गाड़ी का एक मिठाई आके, अनजान व्यक्ति मुझे एक मिठाई दिया, दादा एक मिठाई लीजिए, मैं गाड़ी खरीदा हूँ। तो वो किसी को बैठा के ये कर रहा था, सन्यासी को। मैं बोला ठीक है, बट तुम्हारा जीवंत देवता जो है उसको गाड़ी में बिठाया कि नहीं? तो वो आश्चर्य हुआ, जो मुझे पूछा जीवंत देवता कौन है? बोला तुम्हारा जीवंत देवता तुम्हारा मदर है, तुम देख नहीं पा रहे हो। ये जो देख नहीं पाता है वही अंधविश्वासी है। ठाकुर जी बोल रहे हैं अंधविश्वासी का अर्थ क्या होता है, जब पूछा जा रहा है। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं अंध फिर क्या है? हमारा चक्षु है, हमारे चक्षु में हम देख पाते हैं। श्री ठाकुर आंखों के सामने अपने जीवंत इष्ट को देख रहा हूं। देवीदा के पास एक व्यक्ति आया, बोला मैं गाना गाना चाहता हूँ ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी बोलते हैं, परमिशन मांगे ठाकुर जी को, जे ठाकुर ये गाना गाना चाहता है। ठाकुर बोले आनंद में, बोले गाना गाओ, गाइए। तो उसका जो बंगाली, मेरे को बंगाली थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपको सारांश बता देता हूँ। वो बोल रहा है जे हे प्रभु तुम कब आओगे। वो गाना गा रहा स्टार्ट किया, हे प्रभु तुम कब आओगे। और इसमें पूरा श्री ठाकुर जी का मुखमंडल पूरा विषादग्रस्त हो चुका है, और बॉडी सूख रहा है, और पूरा शिथिल हो गया, और मुंह नीचे कर दिया। देवी प्रसन्न मुखपाध्याय देख के बोले ठाकुर जी ऐसे विषादग्रस्त कैसे हो गए? ये तो गाना गाना शुरू करते करते सेकंड फिर बोले हे प्रभु तुम कब आओगे। तो देवीदा उनका पैर को ऐसे दबा रहे हैं, ये दबा रहा है, एक रुक जा, आ चुके बोल, हे प्रभु तुम आ चुके हो। फिर वो गाना शुरू कर दिया, हे प्रभु तुम आ चुके हो, मैं देख के प्रसन्न हो रहा हूँ। मतलब ठाकुर, श्री ठाकुर विश्व ब्रह्मांड का मालिक बैठे हैं, और एक भक्त बोल रहा है हे प्रभु तुम कब आओगे, और ठाकुर जी निराश हो जा रहे हैं। यही तो अंधविश्वास है। ठाकुर जी बोलते देख, तुम्हारा चक्षु हो कि तुम मुझे देख नहीं पा रहे हो, बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तुमको बोल रहा हूँ 30 मिनट पहले मुझे भूख लगता है, मुझे खाना देने से मैं खाता हूँ, तेरा घर पे आता हूँ, बट तुम मुझे बिलीव नहीं करता है। कभी सुबह 7 बजे देता है, कभी मेरा
इच्छा जब हुआ तब देता हूँ, मन प्राण नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले लेट हो गया था, प्रज्ञा को बोला मैं क्षमा मांगा, जाके ठाकुर जी को क्षमा मांग के बोला ठाकुर लेट हो गया, आपका खाना भोग देने का टाइम में मैं दे नहीं पाया, आज मुझे क्षमा करिए। आंख से पानी आके आ जाना चाहिए ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी बोले जे मेरा मैं उनमें प्रेम करता हूँ, इसीलिए जो प्रसन्न करे वही करता हूँ, जो जो उनको प्रसन्न करता है वही एक्टिविटी करूंगा। उनको प्रसन्नता नहीं है, जो कल बोरानी में बोल रहे थे, मैं जो मोहब्बत करना, कॉलेज में स्कूल में जाते हो, मोहब्बत करना कोई पाप नहीं है। प्रेम तो ठाकुर जी सिखाए। कोई लड़का लड़की, कोई लड़का को प्रेम किया, कोई पाप नहीं है, एक माँ को बोल रहे थे, बट वो प्रेम ठाकुर माफिक होना चाहिए। जो एक नारी श्रेष्ठ के बाद सरेंडर करेगा तो देखेगा उसका वंश। कल बोले मुझे बहुत इतना आनंदित लगा बोरानी माँ का बातें, जे हार्ट टचिंग था। जो देखेगा उसका वर्ण सवर्ण है कि नहीं, गोत्र अलग है कि नहीं, देन वो पैर डालेगा जे उसका उसको प्रेम करने के लिए, बस स्वामी निर्धारण करने के लिए। कितना स्वच्छंद में रहने का बुद्धि दिए हैं, बट वो एजुकेटेड तो नहीं है, अंध तो है, क्योंकि उसके पास प्रमुख जो है श्री ठाकुर नहीं है। जब इष्ट प्रमुख होता है उसका बुद्धि ज्ञान खुल जाता है, वो इतना बुद्धि लगाता है जे उसका द्वारा देखता है जे मेरा प्रेमास्पद को कहीं पे हानि पहुंच नहीं रहा है, तो वो टेस्ट करेगा उसका एक्टिविटी को। जो इसके द्वारा कोई प्रेमास्पद को कष्ट नहीं हो रहा, तो ये बातें वो सोचेगा और अधिक प्रेम करूंगा और अधिक प्रसन्न करूंगा। मैं प्रेम करता हूं, मैं प्रेम करता हूं, मैं प्रेम करता हूं, ये मेरा जागृत मंत्र होना है, जो सूरज दाबी बोल रहे हैं। मैं ईश्वर कोटि मनुष्य नहीं हूं, बट मैं जीव कोटि मनुष्य भी नहीं हूं, क्योंकि मेरा ईश्वर कोटि मनुष्य पथ में मेरा यात्रा है। उनको तृप्ति देना मेरा यात्रा है। जैसे लंकोरदा बोल रहे थे कल ना परसों, जे सूर्यवंश सीधा बोले नहीं मुझे कोई ये नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, मैं बार बार जन्म लूंगा, बार बार जन्म लूंगा, बार बार जन्म लूंगा, उनको तृप्ति देने के लिए। मेरा जन्म मृत्यु में पार होने का कोई लालसा भी नहीं है। जितना बार चाहूंगा प्रार्थना करूंगा, बार बार जन्म दीजिए, बुद्धि दीजिए, जैसे मैं आपको अच्युत रूप से एकनिष्ठ रूप से पकड़ के रखूं। यही भूल मत जाना। स्मृति चिच्युते, मैं मुझे आप आशीर्वाद करिए, मैं आपको भूलूं नहीं। ये होना चाहिए प्रकृत ज्ञानी का। जो ठाकुर जी बोले ना, जे उसमें विच्युत जो ज्ञान और गुण है वो विकेंद्रिक और व्यभिचारी होता है। ठाकुर जी बोलते हैं तुम जितना भी ज्ञान गुण अधिकार करो, बट विच्युत तो नहीं होके, तुम श्री ठाकुर जी को छोड़ के नहीं, उनका छोड़ के ऋषि बात का उपासना करने के लिए नहीं बोल रहे, उनको प्रेम। कल मुझे एक व्यक्ति रात को आया 10 बजे मेरे घर पे, हमारा ज्योति माँ का ब्रदर शिवम, और मुझे कुछ प्रसाद ला के उनका घर पे, ज्योति माँ का उनका बर्थडे था, तो वहाँ का प्रसाद लेके आके मुझे दिए। मुझे एक क्वेश्चन पूछे, बोले शशिदा मुझे एक डाउट है। तो मुझे जो डाउट कोई पूछता है, मैं पहले प्रमुख करता हूँ श्री ठाकुर को, ना शशिकांत को। आज का दिन का बात कर रहा हूँ, पहले मेरा जा हो चुका है, मैं पहले करता हूँ प्रमुख श्री ठाकुर। ठाकुर क्या बोले हैं, मेरा बात में कॉम्प्रोमाइज हुए मैं बात नहीं करता हूँ। उनका अभी इच्छा हुआ सोचते लेने के लिए, बोले दीदी बोले मैं तो अभी सिंगापुर जाने का है, तो मैं सिंगापुर से आने के बाद तुम लेना, क्योंकि तुमको खान पान में प्रॉब्लम होगा। आंसर क्या होगा? क्वेश्चन तो पूछ लिया, बट श्री ठाकुर होते तो क्या आंसर देते हैं, श्री आचार्य देव होते तो क्या आंसर देते हैं। मैं अंधा होके बोलते जा रहा हूं, क्योंकि मैं जो जो करता हूं प्रवृत्ति के चकुल चंगुल में, उसी हिसाब से मैं आंसर देता हूं। श्री ठाकुर जी के जैसा बोलना है, उनको तृप्ति देने के लिए। मैं बोला तुम और एक क्वेश्चन पूछे, क्या सोचते नहीं लेने के बाद ये लहसुन प्याज खा सकते? मैं बोले यस, इफ यू तुम्हारा जो नौकरी तुम्हारा ट्रांसफर होगा साइबेरिया में, तुम्हारा ट्रांसफर होगा रशिया का, जहां पर -32 डिग्री टेम्परेचर है, -25 डिग्री टेम्परेचर में,
जहां पर अस्तित्व रक्षा करने के लिए श्री श्री ठाकुर जी वॉल्यूम 2 में बोल रहे हैं, तुम्हारा जीवन सत्ता रक्षा करने के लिए जो जो खाद्य बॉडी को टेम्परेचर पैदा करेगा, बचने बढ़ने का बाधा सृष्टि करता है, जो खाद्य खाने से मर जाओगे, तो तुम लहसुन क्या सब कुछ खा सकते हो, दारू भी पी सकते हो, बट वो जो सियाचिन बॉर्डर में तुम्हारा अपॉइंटमेंट होगा तो देन वाइन अलाउड, बॉडी को टेम्परेचर को ठीक रखने के लिए। इधर नहीं, इधर नहीं। तो तुम्हारा सिस्टर 25 दिन के लिए जा रहे हैं, सिस्टर तो 2 महीने के लिए भी आगे चले जाएंगे। कभी जिंदगी में किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर सुस्त नहीं ले जाता है। सहानुभूति सुस्त रखना है, बॉडी को उनका कार्य में लगाने के लिए। कहाँ पर लिखा हुआ है प्याज लहसुन ये सब चीज? कहाँ लिखा हुआ है? दिखाओ एक पत्र में। सचिंता आया, वास्तविक करोगे, प्रवृत्ति को नियंत्रण करोगे, परिवेश के लिए काम करोगे, दक्षता वृद्धि करोगे। ये 5 नियम है। ये 5 नियम नहीं हुआ सुस्ती निभंग होता है। एक लहसुन नहीं खाने से गलती से भी सुस्ती निभंग नहीं होता है। उसमें क्या होता है? टॉक्सिन क्रिएट होता है, बॉडी गर्म होता है, परिसरा ज्वाला होता है, और कुछ नहीं होता है। मन खराब नहीं हो जाता है। मन खराब होता है जब तुम्हारा सच चिंता आता है, तुम वास्तविक नहीं करते हो। मन खराब होता है, आज क्रोध आया, किसी को गाली दे दिया, प्रवृत्ति नियंत्रण नहीं हुआ, परिवेश में देख रहा हूं जो प्रॉब्लम हो रहा है, मैं उसके लिए कुछ कर नहीं रहा, तब मन खराब होता है। एबिलिटी है, ये करने से मेरा प्रमोशन हो जाता, मैं किया नहीं और प्रमोशन हुआ नहीं। ये सबसे स्वस्थ निबाधा सृष्टि होता है। तो 3 मिनट में जितना टाइम लिया आपको बोलने में, उतना टाइम में बोला आई एम क्लियर, मैं स्वस्थ ले लूंगा, और दीदी नहीं रहेगा तो मैं नहीं लूंगा। अभी मैं उसको जैसे बातें करूं वो उसी हिसाब से रिसीव करेगा। अभी श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, ठाकुर जी को केंद्र करके बातें करो, उनको छोड़ के बेभिचारी मत बनो। जैसे श्री ठाकुर जी बोलते, जैसे सती नारी का एक ही पत्नी होता है, तो प्रत्येक मनुष्य का एक ही भगवान होना चाहिए, इष्ट एक ही होना चाहिए, 2 नहीं है। हमारा जीवन में एक ही इष्ट है। हम बेभिचारी नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनको प्रोमिनेंटली बातें करेंगे। हमारा जीवन में कल बोले बोरानी में, जब वर्णाश्रम को नष्ट नहीं करने देना, ये सबसे बड़ा बेविचार है। हम वर्णाश्रम को नष्ट कर देंगे ठाकुर जी को पकड़ के, तो हुआ क्या? तो उनको पकड़ के हम बेभिचारी बने। तो श्री ठाकुर जी यहाँ पर एक बोते बोले, जे यहाँ आंखों में श्री ठाकुर जी बोलते हैं, उसमें वास्तविक रूप में अनुभव और विवेक में माध्यम से देखा जाता है। तो जब नाम करता है मनुष्य, उसके अंदर विवेक बोध सृष्टि होता है। वो अंधे की तरह कुछ नहीं होता है, कारणमुखी होता है। वो जब नाम करता है उसको कारणमुखी बना देता है। वो कुछ ब्लाइंडली नहीं करता है। फिर भी कुछ चीज वो जो सिपाही बोलते हैं ब्लाइंडली भी पकड़ना पड़ेगा। श्री ठाकुर जी बोला तुम्हारा उतना सक्षम नहीं है तो उसका रिसर्च करके तुमको साइंटिफिकल वे में ग्रहण करने का, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। यही होता है ऋषि का वाक्य को जो होता है, हम रिसर्च करके तुलसी पत्ता नहीं खाए हैं, जो इसमें कितना कंपोनेंट है, एंटीबॉडी क्रिएट करता है। हमारा ऋषि पूर्वज हमको सिखाए, हम खाएं और उसका बेनिफिट हम लोग ले रहे। ऐसे करते जाएंगे सब रिसर्च करके ग्रहण करने का, हमारा जीवन चला जाएगा, हम कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो श्री ठाकुर जी इसीलिए बोल रहे हैं जीवंत आदर्श चाहिए। वो जीवंत आदर्श का आवर्तन काल में इष्ट ही आचार्य भी इष्ट होते हैं। इतना बोल के मेरा बात को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। जय गुरु सबको। जय गुरु। सदस्य शशिदा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को समराइज किया है। बहुत अच्छा लगा दादा आपका आलोचना। आज का आलोचना प्रसंगों का समय समाप्त हो चुका है और सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु दादा, सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु निर्मल दा, सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु दंड पाणी दा। दादा माँ को जय गुरु।